शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा गए। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार जाप करना है। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, माँ कपड़ा दे दीजिए। इसी तरीके से हमको शिव गुरु से दया मांगना है। महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, दया कीजिए। दया मांगने के बाद 1 से 8 बार जाप करना है। रुद्राक्ष की माला आती है तो रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। आइए, आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक शिव शिष्या बहन की कहानी। पूरी कहानी सुनने पर महादेव जी का सम्मान होता है, अधूरी कहानी सुनने पर शिव गुरु का अपमान होता है। इसीलिए कहानी पूरी सुनना चाहिए। एक शिव शिष्या बहन थी, महादेव जी की परम प्रिय भक्त थी। तो उनके पास एक बेटा था। तो बेटे का नाम था गंगाराम। तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और कहीं भी शिव चर्चा होती थी तो शिव चर्चा में जाती थी। अपने घर पर भी शिव चर्चा कराती थी। तो एक बार जो उनका बेटा था गंगाराम, उसका बहुत तबीयत खराब हो गया। इतना तबीयत खराब हो गया कि जो शिष्य बहन थी वो हर जगह डॉक्टर, वैद्य, हकीम हर जगह अपने बेटे गंगाराम को और लेके जाती थी, इलाज कराती थी, लेकिन कोई बच्चा को आराम नहीं मिलता था। तो उनका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया तो जो और शिव शिष्या बहन आती थी तो कहती थी, बहन शिव शिष्या, आपका गंगाराम बेटा का तबीयत कैसा है? तब बोलती थी, मैं किसी गुरु को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने गंगाराम बेटा को इतना जगह से दवा दिलवा रही हूँ, डॉक्टरों से दवा दिलवा रही हूँ, लेकिन मेरे गंगाराम बेटे को कोई आराम नहीं मिल रहा है और मैं किसी गुरु को नहीं मानती हूँ। तो वो सबसे नाराज होने लगी, शिव गुरु से भी नाराज होने लगी। तो इतना उनका दिमाग खराब हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने बेटे गंगाराम को गोद में लेके और बस जाने लगी बाबा धाम के लिए। बाबा धाम के लिए जाने लगी। तो चलते 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 तो शिव शंकर भगवान तो परीक्षा ले रहे थे कि ये मेरी भक्त है, इसकी परीक्षा मैं ले रहा हूँ कि इसके दिल में क्या है, ये मेरे को सच्चे दिल से भक्ति करती है या मेरी झूठी भक्ति करती है। तो जा रही थी तो शिव शंकर भगवान रास्ता में एक टूटी सी झोपड़ी और धूमनी रमा करके बैठे। तो कहने लगे, बेटी कहाँ जा रही हो? तो बोली, मैं साधु आधुओं का कोई विश्वास नहीं करती हूँ। फिर शिव शंकर भगवान फिर कहने लगे, बेटी बात सुनो ना, कहाँ जा रही हो? तो बोली, बाबा मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी, मैं साधुओं को कुछ नहीं मानती हूँ, कोई गुरु कुछ नहीं है, कोई साधु नहीं है। फिर तीसरा बोले, बेटा मेरी बात सुनो ना, इधर आइए। तो गुस्सा में उन्होंने जो धूमनी लगा करके बैठे थे तो उसमें से ऐसे राख उठाई और उनके बस शरीर पे मार दी। तो शिव शंकर भगवान खुश हो गए, लेकिन कुछ कहे नहीं। तो जो शिव शिष्या बहन थी वो अपने बेटा गंगाराम को लेके बस बाबा धाम की तरफ चलती रही। बाबा धाम पर पहुंच गई। वहां जाने के बाद अपने बेटा गंगाराम को और शिव गुरु के चरणों में लटा दिया और आप उनके दीवार से सर पीटने लगी। सर पीट के रोने लगी कि बाबा हे शिव गुरु, मैं आपकी इतनी भक्ति करती थी
कहीं शिव चर्चा होती थी तो वहाँ पे भी जाती थी, अपने घर में भी जाती थी। मैंने आपको अपना गुरु बना लिया, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, लेकिन आपकी भक्ति से मेरे को ये फल दिया है आपने कि मेरा एक बेटा गंगाराम, और वो भी मेरा सही नहीं है। बाबा मैं आपको कुछ गुरु कुछ नहीं मानती हूँ। तो सर पीट पीट के रोने लगी, बस यही बात कहने लगी, यही बात रोए और कहे, रोए और यही बात बोले। तो शिव शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों विचार करने लगे। तो माता पार्वती शिव शंकर भगवान से कहने लगी कि स्वामी आपका भक्त कितना विलाप कर रहा है, रो रहा है। आप अगर इस बात का न्याय नहीं करेंगे तो पृथ्वी पे आपकी कोई ना ही पूजा कराएगा, नहीं आपको कोई नहलाएगा और नहीं कोई आपके विश्वास करेगा। कोई आपके विश्वास नहीं कर सकता है। और स्वामी आप जाइए, आप अपने भक्त को दर्शन दीजिए, दर्शन के बाद उसका जो पुत्र है उसको ठीक कर दीजिए। तब पार्वती की बात मानी शिव शंकर भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के अपनी जटाओं में से गंगाराम बेटा के मुंह में और 2 गंगा जल की बूंद डाली, अपनी जटाएं खोली तो गंगा जल की 2 बूंद डाली। तो गंगाराम उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, इसी तरीके से कहने लगा। और गया माँ के पास, तो माँ से कहने लगा माँ आप रो रही हो, माँ आप किस लिए रो रही हो। तो जब माँ ने अपने बेटा की आवाज सुनी तो रोना धोना बंद कर दिया, अपने बेटा को गोद में उठा लिया और कहने लगी कि बेटा आप कैसे ठीक हुए, क्या हुआ, क्या हुआ। तो बेटा बताने लगे कि माँ मेरे पास एक साधु आए, उन्होंने अपने जटाओं से 2 बूंद गंगा जल निकाला और मेरे मुंह में डाल दिया, तो उसी से अब मैं उठ के खड़ा हो गया। तो शिव शिष्या बहन जान गई कि ये तो मेरे सच में देवाजी देव महादेव मेरे बच्चे के ऊपर दया कर दिए। तो अपना शिव शंकर भगवान के जाकर के अपने चरणों में, उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे महादेव मैं तो इतना सब नहीं जानती थी, मैंने तो आपसे आपका विश्वास भी करना छोड़ दिया था, लेकिन आपने और मेरे को न्याय करके दिखा दिया। मेरी भक्ति जो मैंने आपकी भक्ति की थी, मेरी भक्ति का आपने मेरे को फल दे दिया। तो मैं यही कहती हूँ माँ बेटा दोनों खुश हो गए। और मैं यही कहती हूँ कि जो सच्चे दिल से शंकर भगवान की भक्ति करता है, सच्चे दिल से पूजा आराधना करता है, उसका शिव शंकर भगवान जरूर सहयोग करते हैं, जरूर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरे महादेव देवाजी देव महादेव आज भी गुरु हैं, हजारों सालों से गुरु हैं महादेव। आज भी मेरे महादेव शिव गुरु मेरे गुरु जी हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि हे शिव शंकर भगवान, जैसे आपने उन शिव शिष्या बहन की मनोकामना पूर्ण की, ऐसी सभी बहनों की भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव।